Hello traders, you are most welcome to our YouTube channel Trading and Finance with Om. Secret of Support and Resistance के पार्ट 1 में हमने सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, ट्रेड कैसे लेते हैं और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 5 पावरफुल पॉइंट्स की हेल्प से सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह मास्टरी कैसे की जाए। तो पहला पॉइंट है हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ सिंपल लाइन। ये है SRF का वीकली चार्ट और हमें यहाँ मैक्सिमम टच पॉइंट स्विंग लोज देखने हैं फॉर सपोर्ट मार्किंग अ सपोर्ट लेवल। ये पहला स्विंग लो, ये है दूसरा स्विंग लो, ये है तीसरा स्विंग लो लगभग सेम लेवल के पास, ये है चौथा, पांचवा, छठा। अब हम इससे एक सिंपल लाइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट। एक बार, दो बार सपोर्ट लिया है, तीसरी बार यहाँ पे भी एक स्विंग लो है, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और सात। इसी तरह से हम रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं। एक स्विंग हाई है, दूसरा लगभग सेम लेवल के पास, तीसरा, और एक सिंपल लाइन के थ्रू हम इनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। इसी तरह एक और चार्ट देखते हैं, ये SBI का वीकली चार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं एक ये स्विंग लो है, दूसरा स्विंग लो, तीसरा स्विंग लो, ऑलमोस्ट सेम लेवल, चौथा स्विंग लो और ये पांचवा स्विंग लो। अब इनको एक सिंपल लाइन के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब इसी तरह हम रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं। एक ये स्विंग लो है और सॉरी एक ये स्विंग हाई है, दूसरा स्विंग हाई ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये। हम इसे सिंपली मार्क करेंगे। दिस इज द सपोर्ट लेवल, मल्टीपल टच पॉइंट्स एंड दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम टच पॉइंट्स तो हों, लेकिन हमें किसी भी कैंडल का विक नहीं, किसी भी कैंडल को नहीं काटना। हमें यहाँ पर विक को कट कर सकते हैं बट कैंडल को नहीं कट कर सकते हैं। So second point is how to mark support and resistance with help of a trend line. So this is Indian Overseas Bank weekly chart. ये है हमारा पहला स्विंग लो और ये होगा दूसरा स्विंग लो, ये है तीसरा स्विंग लो। अब हम इनको एक ट्रेंड लाइन के हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा सपोर्ट, पहला सपोर्ट, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ ब्रेक डाउन। इसी के साथ देखते हैं कैनरा बैंक का चार्ट। ये है पहला स्विंग लो, ये है दूसरा स्विंग लो, ये है तीसरा स्विंग लो और हम इसे एक ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्क करेंगे। दिस इज द सपोर्ट लेवल 1 2 3। दिस इज the support level 1 2 3। almost same level पे ये support लेता है and the same way we can mark the resistance as well। ये होगा हमारा पहला touch point, पहला swing high, फिर ये दूसरा swing high और यहाँ पे हम इसको इससे मैच कर देते हैं। Our third point, what are support and resistance zones? तो कोई भी asset class हो या स्टॉक हो, किसी भी एक लाइन पे सपोर्ट नहीं लेता है, या तो वो बहुत ही ऊपर चला जाता है या बहुत ही नीचे लाइन के ट्रेड करता है। आइए समझते हैं इस चार्ट से कि एक्चुअली में जोन होता क्या है। ये है हमारा SRF का वीकली चार्ट। अब हमें यहाँ पे मार्क करने जा रहे हैं ट्रेडिंग जोन। ये यहाँ से यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है, ये यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है, ये नीचे वाले पॉइंट पे भी सपोर्ट लेता है और ऊपर वाले पे भी। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये है मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स एट द सेम जोन। इसी तरह रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ऊपर भी लेता है और ये टॉप लेवल पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह हम देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का चार्ट। यहाँ पे हम किस तरह से सपोर्ट मार्क करते हैं। So this way we can mark support and resistance zones. Number 4 is how to identify if support or resistance is strong or weak. Support strong है या weak है, इसके लिए हम 3 चीज़ें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे maximum number of bounce backs. Number 2 होगा high time frame, it can be daily or weekly. और number 3
हाई वॉल्यूम नियर सपोर्ट लेवल। ये सब हमें बताता है कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह हम रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंस बैक फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस लेवल। नंबर 2, हायर टाइम फ्रेम, कैन बी डेली और वीकली। नंबर 3, बिगर रिजेक्शन कैंडल्स। ये चीज़ें हमें बताती है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। सो हियर इज नंबर 5, हाउ टू ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम ट्रेड तब लेंगे जब हम देखते हैं RSI और वॉल्यूम दोनों सिग्नल दें ब्रेकआउट होने वाला है और साथ ही ब्रेकआउट किसी पावर कैंडल से हो, और हम रीटेस्ट पर ही ट्रेड लेंगे। रीटेस्ट पे ट्रेड लेने से हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और टारगेट बड़ा हो जाता है। ओके, आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। स्टॉक लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी तेजी से बढ़ता है और RSI भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और इसी के साथ ये देखते हैं ब्रेकआउट होता है एक पावर कैंडल के साथ। ये है पावर कैंडल, काफ़ी बड़ी कैंडल होती है। हमारा स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 317 के पास, और हम यहाँ पे 367 या 70 पे ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा टारगेट, इस तरह से हम अपना टारगेट निकाल सकते हैं। ये रेंज, जितनी बड़ी रेंज होगी उतना बड़ा ही हमारा टारगेट होता है। सो ऑलमोस्ट 143% की रेंज है, तो हम यहाँ से इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। 140 कर लेते हैं। सो ऑलमोस्ट 798. So you can see it took time, but the target was achieved. So here's the example. Thank you.